हाय फ्रेंड्स, मैं टेक्निकल गुप्ता सर। मैं आप लोग को ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ आज के लिए। जो आज का न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो नई शिक्षा नीति को अब मंजूरी दे दिया गया है, और नई शिक्षा नीति को मंजूरी जब दिया गया है तो 10th बोर्ड भी हटा दिया। और इसकी कितनी क्या क्या जानकारी है, सारा मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं टेक्निकल गुप्ता सर आप लोगों को हर मोड़ पे सपोर्ट कर रहा हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड या न्यूज़ से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं नई शिक्षा नीति अब लागू कर दिया गया है, और नई शिक्षा नीति के लागू करने के बाद क्या क्या चेंजिंग किया गया है वो देख रहे हैं। लिख रहा है यहाँ पे, नई शिक्षा नीति को केंद्र कैबिनेट की मंजूरी। अब केंद्र कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई नई शिक्षा नीति को। अब नई शिक्षा नीति के अंडर में क्या क्या आ रहा है देखिए। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को कल केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी, यानी मंजूरी दे दिया गया है। कल केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। मतलब 36 साल बाद नई शिक्षा नीति को चेंज किया जा रहा है, और आने वाले 34 साल बाद ही अब चेंज कुछ भी किया जा सकता है। आगे देख रहे हैं, कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हरी झंडी दे दी। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार है, और किस प्रकार है ये देख रहे हैं क्या। 5 साल का फंडामेंटल कोर्स करना पड़ेगा। 5 साल का एकदम लो एजुकेशन के लिए करना पड़ेगा। ये जैसे नर्सरी के बच्चे हो गए, जो 4 साल के बच्चे होंगे नर्सरी में एंट्री किया जाएगा। इस बातों का जिक्र मैं कर रहा हूँ इस वीडियो में। नर्सरी के बच्चे 4 साल के होंगे तो नर्सरी में एडमिशन किया जाएगा। उसी तरह केजी के बच्चे 5 साल वैसी तरह ये सेकेंडरी केजी के बच्चे 6 साल के होंगे। फर्स्ट क्लास के बच्चे 7 साल के होंगे। सेकेंड क्लास के बच्चे 8 साल के होंगे। ये 5 साल का कोर्स हो गया। ये 5 साल का अलग कोर्स। अब ये 3 साल का कोर्स की बात कर रहे हैं, तो 3 साल का एक अलग कोर्स आएगा, जो 3rd क्लास में एडमिशन के लिए 9 साल के बच्चे का एडमिशन होगा। 4 साल 4th क्लास में बच्चे के लिए 10 साल के बच्चे का एडमिशन होगा, और 5 क्लास के बच्चे के लिए 11 साल 5 क्लास में बच्चा 11 साल में एडमिशन लेगा। ये हो गया 3 साल का एक अलग कोर्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th क्लास में एडमिशन के लिए बच्चों को 12 साल का होना अनिवार्य है। 7th क्लास में बच्चों को 13 साल का होना अनिवार्य है, और उसी तरह देख रहे हैं 8th क्लास में बच्चों को 14 साल का होना अनिवार्य है। उसी तरह हम लोग आगे देख रहे हैं, 9th क्लास के बच्चों के लिए 15 साल होना अनिवार्य है। आगे उसी तरह ये हो गया 4 साल का बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स हो गया। यही है 9th 10th 11th और 12th, जो 4 साल का बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है। और इसी कोर्स को करने के बाद ही आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे सकेंगे, नहीं तो इसके पहले कोई बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। 9th क्लास करना पड़ेगा आपको, 10th करना पड़ेगा, 11th करना पड़ेगा, और 12th करिएगा तो 12th क्लास में ही बोर्ड पड़ेगा आप लोग को। देख रहे हैं क्या खास बातें देखिए क्या है। केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, MPL होगा बंद। मैट्रिक का जो बोर्ड होता था वो बंद कर दिया जाएगा। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। कॉलेज की डिग्री 4 साल की होगी। और यहाँ पर देख रहे हैं 10वीं बोर्ड ख़त्म। 10वीं का जो बोर्ड है उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब मैट्रिक क्लास में कोई बोर्ड नहीं होगा। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब 5वीं तक के छात्रों को मृतभाषी
भाषा, स्थायी भाषा और राष्ट्रीय भाषा ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, वह सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। यानी अब ये सब भाषा जैसे हिंदी हो गया, ये सब भाषा आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ाया जाएगा, अन्यथा उसकी वैल्यू उतना खास नहीं होगी। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देख रहे हैं क्या, पहले 10वीं में जो बोर्ड होता था कि परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो कि अब अनिवार्य नहीं होगा। आगे देख रहे हैं 9 से 12 यानी 9th क्लास से और 12th क्लास के बीच का जो ये होगा क्लास होगा, वो सेमेस्टर के अनुसार होगा। यानी 9th क्लास में भी आपको एग्ज़ाम देना है, 10th में भी देना है, 11th में भी एग्ज़ाम देना है, तब जाकर 12th बोर्ड देना है। इस प्रकार स्कूली शिक्षा को 5-3-3-4 फार्मूले के तहत बांटा गया है। यानी 5-3-3-4 का मतलब क्या होता है यहाँ पर मैंने बताया है। यहाँ पर देख रहे हैं 5-3-3 और 4, यहाँ पे 4 साल, यानी बोर्ड के लिए आपको यहाँ पे 4 साल की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह इस फॉर्म में बांटा गया, यानी अब पूरी तरह से 10th बोर्ड को ख़त्म कर दिया गया है। सीधी बात ये है। अब देख रहे हैं क्या, वही कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन से पहले साल का सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल की में डिग्री मिलेगी। यानी पहले साल में आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल में डिप्लोमा किया जाएगा, तीसरे साल में आपको डिग्री मिलेगा। यानी इतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। यानी आप जब तक बोर्ड नहीं देंगे तब तक आपके शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। अब बोर्ड कब देंगे आप, 12th क्लास में बोर्ड देंगे, 12th के पहले कोई बोर्ड नहीं है। इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज़ को। अब देख रहे हैं क्या, 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जो हायर एजुकेशन नहीं लेना है, जिनको हायर एजुकेशन नहीं लेना है, यानी आगे की पढ़ाई नहीं करना है। वही हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में एमए कर लेंगे। पहले एमए होता था 2 साल का, अब एमए करने के लिए 1 साल में आप लोग एमए कर लेंगे। पहले 2 साल का होता था, 2 ईयर का होता था, लेकिन 4 साल में कंप्लीट होता था। 4 साल में कंप्लीट कराया जाता था पहले एमए। मैंने भी एमए 4 साल में कंप्लीट किया है, हालांकि आप लोग 1 साल में कर लेंगे। आगे देख रहे हैं, एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी करेंगे। पहले होता था एमए के छात्र डायरेक्ट पीएचडी नहीं करते थे, उनको नेट क्वालिफाई करना पड़ता था। नेट क्वालिफाई करने के बाद ही पीएचडी में एडमिशन होता था। अब आपको नेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति इस तरह चेंज हो गई है। तो आप लोग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोग को 12th क्लास निकालने के लिए अब 12th बोर्ड है, यानी 12th बोर्ड में अगर गड़बड़ हुआ तो समझिए आपका 4 साल गड़बड़ हुआ, 4 साल का पूरा मेहनत बर्बाद हुआ। हालांकि सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर का फॉर्म तो भरा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। ये 4 साल आप मेहनत करेंगे तब जाके आप 18 साल के होंगे तो बोर्ड करेंगे, उसके पहले बोर्ड आप नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोग की इतनी हेल्प कर रहा हूँ, न्यूज़ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड हर प्रकार की मैं आप लोग को मदद कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक कर दीजिए। मैं आप लोग को ये 10th 12th जो भी है, जितने साल का भी है, मैं सब आपको सब क्लास कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री लाइव क्लास कराऊंगा, वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, यही टेक्निकल गुप्ता सर चैनल पे मैं आप लोग का अपलोड करूंगा। इसकी पूरी तैयारी करा दूंगा। ये जो है चैनल, इसकी पूरी तैयारी आप लोग को करा दूंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, समझे। बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। जय हिंद दोस्तों।